नमस्कार देवियों सज्जनों, पढ़ते हैं आखिरी पड़ाव पर। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर हम आ चुके हैं, ठीक है, जिसका नाम है अलाउंस। ये कौन सी पेन आ गई? अलाउंस फॉर डेट्स, मतलब इररिकवरेबल डेट ही कर लेते हैं। फर्क ये है कि जो इररिकवरेबल डेट थे वो हमें पता था, सर्टेनिटी थी, हाई अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी के इनसे पैसे नहीं मिलने वाले। अलाउंस इज मोर जनरलाइज्ड केस की पास हिस्ट्री पे बेस्ड है, या कुछ आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई, जैसे कि कोई कस्टमर आया, उसने बोला कि आपने हमें बेवकूफ बनाया है, आपने हमें बेवकूफ बनाया, ये 500 का नहीं, ये बाहर 400 का मिलता है, हम जल्दी जल्दी में आपसे खरीद के ले गए और अब आप हमें महंगे में बेच रहे हो, है ना। तो आपको पता है कि ये कस्टमर पूरा सेटल करने वाला नहीं है, ये पूरे 500 तो बिल्कुल ही नहीं देगा, कुछ 450 दे देगा मांडोली करके, है ना। तो उसे कहते हैं अलाउंस। इसमें सर्टेनिटी ज्यादा नहीं होती है, दिस इज ऑन एन ओवरऑल बेसिस रादर, ठीक है। तो आप एक प्रूडेंस को फॉलो करते हुए अलाउंस की एंट्री पास कर देते हैं। तो सर अलाउंस की एंट्री क्या होगी? वैसी ही है, वैसी ही है जैसी हमने पहले की थी, बस एक माइनर सा ट्वीक है। ऐसी कुछ एंट्री थी, इररिकवरेबल डेट की एंट्री देख लें क्या होती थी। ये इररिकवरेबल डेट डेबिट टू रिसीवेबल्स, इसमें हमने टू रिसीवेबल्स किया, मतलब हमने रिसीवेबल को राइट ऑफ कर दिया, है ना। पढ़ा हमने वो कंसेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को कहते थे राइट ऑफ करना। इन दिस केस हम राइट ऑफ नहीं करेंगे, इन दिस केस हम राइट ऑफ नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है ना वो उतनी ज्यादा नहीं है। पैसे हो सकता है कि कम मिले या हो सकता है कि ना मिले, पर इसके चांसेस उतने ज्यादा नहीं है, हो सकता है पूरे भी मिल जाए। लेकिन हम इरिकवरेबल में क्या पढ़ रहे थे कि किसी पे बैंक केस हो गया, कोई बैंकरप्ट हो गया, कोई फरार हो गया, है ना, कोई पागल हो गया, कंगाल हो गया, वैसी टाइप की चीजें हम पढ़ रहे थे। इसमें वैसा कुछ नहीं हुआ है, तो इसमें आप रिसीवेबल कम नहीं करते हो, इसमें आप अपने रिसीवेबल को राइट ऑफ नहीं करते हो, ठीक है। आपने एक अलाउंस फॉर रिसीवेबल नाम का एक क्रेडिट अकाउंट बना लेना है, ठीक है। और बैलेंस शीट पे आ जाओ, एसएफपी। अगर मैं इसमें देखूं तो आपका जो रिसीवेबल का टोटल अमाउंट होता है ना, रिसीवेबल का टोटल अमाउंट, ये क्या गंदा, रिसीवेबल का जो अमाउंट है उसमें से ये अलाउंस माइनस हो जाएगा और फिर जो भी नेट अमाउंट निकल कर आएगा वो आपकी बैलेंस शीट पर दिखता है। ये ऐसा प्रेजेंटेशन होता है इसका, ठीक है। मतलब जो रिसीवेबल का टोटल अमाउंट है उसमें से अलाउंस माइनस हो जाएगा, नेट अमाउंट दिखेगा रिसीवेबल का, ठीक है। क्योंकि रिसीवेबल तो देखिए ना, ये अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्या है, ये तो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस तो यहां दिखाई देना था, यहां हम दिखाते नहीं है उसे, हम उसे डेबिट साइड में ले जाके रिसीवेबल से ये रिलेट करता है, इसलिए उसे रिसीवेबल में से माइनस कर देते हैं। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज योर क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस को लॉजिकली लाइबिलिटी साइड में दिखाना चाहिए था, पर हम वैसा ना करते हुए एसेट साइड में उसे उसकी मशीन में से माइनस करके दिखा देते हैं, है ना। तो बस इसमें सेम ट्रीटमेंट है, रिसीवेबल में से अलाउंसेस हम माइनस करके दिखाते हैं, ठीक है। अब अलाउंस जो है, अलाउंस जैसे कि आप देख सकते हैं, अलाउंस जो है इट्स अ बैलेंस शीट आइटम, इट्स अ बैलेंस शीट आइटम। मतलब ये कुछ हो सकता है कि आपने प्रीवियस ईयर में भी अलाउंस बनाया था, हो सकता है कि आपने प्रीवियस ईयर में अलाउंस बनाया था। एक माइनर सा एग्जांपल लेते हैं, 1000 रुपए का आपने अलाउंस बनाया था, ठीक है। इस साल आपको लग रहा है कि आपका जो अलाउंस है, टोटल अलाउंस, ग्रॉस अलाउंस, करंट ईयर CY, करंट अलाउंस शुड बी 1200, ऐसा आपको लग रहा है। पहले से कितना था? 1000। इस साल आपको कितना बनाना है? 1200। मतलब आप एंट्री क्या पास करोगे? मतलब आप एंट्री क्या पास करोगे? ये वाली एंट्री, इररिकवरेबल डेट डेबिट, कितना? 200। 1200 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 1000 तो पहले से था ना। इट्स अ बैलेंस शीट आइटम, इट्स अ बैलेंस, इट्स अ बैलेंस, उसका एक लेजर बनता है, देखिए, अलाउंस फॉर रिसीवेबल नाम का एक लेजर बना लेते हैं। ये हमने लेजर बनाया,
ये वाली लाइन नहीं लेते हैं यार, हम ये वाली लाइन लेंगे जिससे थोड़ा, अरे भाई टेक्स्ट ही ना छुप जाए। ठीक है, यहां पर आपको कुछ बैलेंस दिख रहा होगा, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, मान लीजिए 1000। आप चाहते हैं कि भाई मेरा टोटल इस साल के एंड का, ये तो बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड है, ये हम पिछले साल से इस साल में लेकर आए हैं, वो 1000 है और आपको इस साल के एंड में चाहिए 1200। तो आप क्या करेंगे, यहां पर इररिकवरेबल में डेबिट कर देंगे और यहां पर आप और 200 रुपए ले आएंगे। लो जी, बैलेंस नहीं, ये तो फिर ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ ना, सॉरी सॉरी, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 1200, ये लीजिए, ये रिकवरेबल डेट में चला जाएगा। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। अलाउंस इज जस्ट लाइक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जस्ट लाइक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसका ट्रीटमेंट भी काफी कुछ वैसा ही है जो हमने देखा, प्रेजेंटेशन भी वैसा ही है। ठीक है, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अलाउंस इज अ बैलेंस शीट आइटम, इट्स अ बैलेंस, तो आप इसे साल दर साल कैरी फॉरवर्ड करते हो। अच्छा भैया, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इस साल आपको मात्र 900 करने थे, आपकी इस बार श्रद्धा भक्ति है कि सिर्फ 900 का अलाउंस होना चाहिए, ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है 1000, तो ये रिवर्स भी हो सकता है दादा, ये रिवर्स भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लीजिए, इररिकवरेबल डेट में क्रेडिट कर देना, यहां पर हमने डेबिट कर दिया, मतलब इसे 100 से बेसिकली कम कर दिया। अगर मैं देखूं बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड कितना आया, 900, लो भाई 900 हो गया, 900 हो गया। मान लीजिए यहां पर आपके टोटल डेटर्स या रिसीवेबल जो भी बोल लो, ठीक है, वो 10,000 के थे, तो अब आपकी बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाई देंगे, एसएफपी पे किस तरीके से दिखाई देंगे, ये वाला नहीं बनाना है यार, ये यहां पर आपका रिसीवेबल आया 10,000, यहां पे से आपका अलाउंस जो है वो माइनस हो जाएगा 900, और नेट बैलेंस जो आता है ना, नेट बैलेंस 9,100, ये आपकी एक्चुअली बैलेंस शीट पर दिखता है, ये आपकी बैलेंस शीट पर ये अमाउंट दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होती है, मतलब अलाउंस इज अ बैलेंस, इट्स अ बैलेंस शीट आइटम, तो ये बैलेंस है, ये साल दर साल चलता रहेगा। आपको इसकी मूवमेंट एडजस्ट करनी पड़ती है। मूवमेंट, ये क्या किया आपने 1000 से 900, दिस वाज अ मूवमेंट, दिस वाज अ मूवमेंट ऑफ 100। इसके पहले जब हमने 1200 लिया था, इट वाज अ मूवमेंट ऑफ 200। वो मूवमेंट आप अपनी पीएनएल में एडजस्ट करते चलते हो बस, और इस बैलेंस को आप कैरी फॉरवर्ड करते रहते हो। 1200 करना है, 900 करना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, है ना। तो इस तरीके के आप अलाउंस दिखाते रहते हो, तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होती है। मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैंने एक सेपरेट वीडियो इसके बाद आपको मिल जाएगा जिसमें मैंने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है कि एग्जाम में जिस तरीके के आते हैं वैसा वाला एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, और कुछ एक दो थियरी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। ठीक है, आई होप अलाउंस आपको क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।